नहीं, देखिए हिमाचल प्रदेश में सरकार को गिराने का प्रयास हुआ और तोड़ने का उसको कोशिश होती रही। लेकिन जो भी राजनीति हुई उसके बाद 9 सीटों पे चुनाव का फैसला हुआ। इनमें 6 का चुनाव हो चुका है और उसमें से 6 में से हम 4 सीटें जीत चुके हैं और इसलिए हमारी सरकार जो है 38 के आंकड़े के साथ स्टेबल हो चुकी है। हमारी सरकार अब स्थिर सरकार है, स्टेबल गवर्नमेंट है। तो जो ऑपरेशन लोटस का जो प्रयास हुआ था वो तो विफल हो गया है। अब जो इंडिपेंडेंट्स थे उनका भी फैसला स्पीकर ने कर दिया है, तो वहाँ पे इलेक्शन आ गए हैं और 1 महीने के अंदर चुनाव होने हैं। तो अभी तो अनाउंसमेंट हुई है और पार्टियां अब गेयर अप करेंगी और हाँ, हमें पूरी उम्मीद है कि जो शुरुआत में हमारा आंकड़ा था जब सरकार बनी थी और 40 के आसपास थे हम, और अब भी हम सीटें जीतेंगे तो हम उस आंकड़े को पार कर जाएंगे। आपको लगता है दल बदल की राजनीति को प्रदेश की जनता नकार रही है? नहीं, दल बदल की राजनीति को प्रदेश की जनता ने नकारा है और 6 में से 4 सीटें हमने जीती हैं और उसमें ये बहुत इशू रहा। देखो, हिमाचल प्रदेश के लोगों ने में नाराज़गी देखी गई और अब 2 सेट ऑफ वोट पड़े हैं। आपने देखा, पार्लियामेंट के लिए अलग पड़ा है और विधानसभा के लिए अलग पड़ा है। और विधानसभा में स्पष्ट तौर पे यही मसला था कि हिमाचल प्रदेश के लोग इस बात के खिलाफ थे कि प्रदेश में एक जो जनादेश आया था, एक स्थिर सरकार थी, तोड़ने की कोशिश हुई और दल बदल का प्रयास क्या हुआ, 9 लोग चले गए, 6 जिनमें से कांग्रेस के थे और अब उनमें से 4 लोगों का तो एमएलए शिप जाती रही। 6 में से 4 लोग जो है पूर्व विधायक हो गए। अब 3 में भी आपके सामने अब चुनाव आ गया है और यहाँ भी हम लड़ाई लड़ेंगे और उसकी तैयारी अब शुरू करेंगे। तो प्रदेश ने दल बदल को रिजेक्ट किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अतिरिक्त सर हम जानना चाहेंगे, दिल्ली सरकार के साथ हिमाचल प्रदेश सरकार का जो एग्रीमेंट हुआ पानी को लेकर, वाटर क्राइसिस है दिल्ली में, वाटर यूसेज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट भी दी गई थी हिमाचल प्रदेश की तरफ से। क्या स्थिति है? क्या हिमाचल प्रदेश कंटिन्यूसली जो वाटर सप्लाई है उसको कंटिन्यू रखेगा और हरियाणा के साथ क्या बातचीत करेगी? नहीं, देखिए, जो पानी का मसला है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली के संकट को टालने के लिए जो है हिमाचल प्रदेश पानी दे और हरियाणा उसको जो है बेरोक टोक आगे आने दे। तो हमें तो कोई ऐतराज़ नहीं है। हमने तो कहीं कोई अवरोधक लगा नहीं रखे हैं, ना ही हम कहीं कलेक्शन कर रहे हैं। हमारा पानी जो एग्रीमेंट के मुताबिक जो पानी है वो पानी बह के जो है आगे जा रहा है और आगे जो पानी को हासिल करना है वो मसला हरियाणा और दिल्ली के बीच का मसला है। हमने तो एफिडेविट दे दिया है कि जो कोर्ट कह रहे हैं उसके मुताबिक उस पर अमल करने को हम तैयार हैं। इसके अतिरिक्त सर, दिल्ली में जो सरकार बनी है, आप यूनियन गवर्नमेंट को किस तरह से देखते हैं, कितना चलेगी? आरएसएस की तरफ से मोहन भागवत ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि मणिपुर की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्या विरोध के स्वरूप दिखते हैं या स्टेबल रहेगी गवर्नमेंट? नहीं, देखिए, दिल्ली में नई सरकार बनी है अभी और हमारी शुभकामनाएं हैं नई सरकार को। और उसमें जगत प्रकाश नड्डा जी केंद्रीय मंत्री बने हैं और हेल्थ जैसा डिपार्टमेंट है उनके पास, जिसमें कि वो हिमाचल प्रदेश को हेल्थ सेक्टर में आगे ले जाने के लिए भूमिका अदा कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि वो हिमाचल प्रदेश की मदद करें, चाहे वो इसमें गुजरात से सांसद हैं, लेकिन उनकी राजनीति जो है
वो तो हिमाचल प्रदेश से जुड़ी रही है। हिमाचल प्रदेश में वो एमएलए भी रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं। और तो जितना जितना वो हिमाचल प्रदेश की मदद कर सकें। और सेकेंडली जो हमारे क्लेम्स हैं, हमारे ड्यूज़ हैं, हमारे जो चीज़ें मैटर करती हैं, जैसे हमारा कर्ज की सीमा घटाई गई है, जैसे हमारे जो त्रासदी हुई थी उस दौरान हमारे 11,000 करोड़ का नुकसान हुआ था, उसमें हमारा जो है क्लेम है वो क्लेम हमें दिलवाएं। या फिर त्रासदी के बाद जो पैसा मिलता है दूसरी स्टेट्स को मिला है, उसमें भी हमने अपना क्लेम भेजा है, वो पैसा हमें दिलवाएं। या फिर जो हमारी ये जो ओपीएस का पैसा दिल्ली में पड़ा है उसको दिलवाने में हमारी मदद करें। या फिर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो कम होती चली गई है, उसमें हमारी मदद करें। या जीएसटी की कंपनसेशन जो है प्रदेश को नहीं मिल रही है वो हमारे को दिलवाएं। या कोई हमें पैकेज ही दिलवा दें, ताकि स्टेट फाइनेंशियल तौर पे प्रदेश के आगे बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। और वैसे भी जब प्रदेश बना था उस समय ये पता था कि हिमाचल फाइनेंशियल तौर पे एक वाइबल स्टेट नहीं है। लोगों की पॉलिटिकल एस्पिरेशंस पूरी करने के लिए राज्य का गठन हुआ था, और उसमें भी पता था कि ये यहाँ पे पैसे की दिक्कतें आएंगी और इसके लिए केंद्र पे निर्भर करना पड़ेगा। तो केंद्र किसी भी ढंग से, पहाड़ी प्रदेश है, पहाड़ी प्रदेश की जिस ढंग की ज़रूरतें हैं उसमें हमारी मदद करें। हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे फॉरेन फंडिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर कैप लगा दी है, वो कैप हटाई जाए। तो हम चाहेंगे अगर 7 एमपी वहाँ पे हैं और 8वें नड्डा जी केंद्रीय मंत्री हैं, तो इतनी बड़ी जो बैटरी इनके पास है, ये प्रदेश को इन सारे फ्रंट्स पे अगर रिजॉल्व करवाएं और प्रदेश की मदद करें तो जो है प्रदेश आगे बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं। इन सब डिमांड्स को लेकर क्या तीसरे टेन्योर में आप उम्मीद करते हैं वो फुलफिल करेंगे? नहीं, देखिए, हम तो अपनी बात रखेंगे, प्रधानमंत्री जी के समक्ष भी रखेंगे और सरकार के दूसरे मंत्रियों के समक्ष भी रखेंगे। हमारे पानी के ही बहुत बड़े मसले हैं जिनमें अब जैसे हमारा फीना सिंह का हमारा प्रोजेक्ट है, उसमें हम 300-400 करोड़ रुपया जो है हमारा फाइनल स्टेज पे है जो हमें मिलना चाहिए, तो वो हमें दिया जाए। दूसरे कुछ हमने प्रोजेक्ट्स सबमिट कर रखे हैं। दूसरा जो ख़ास तौर पे चैनलाइजेशन के बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे पानी के ही बहुत हैं, वो जो वहाँ पे सबमिट्स हो रखे हैं, लेकिन वो फाइनल क्लियरेंसेस नहीं मिल रही हैं। तो हमारी प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ हैं और हम चाहेंगे कि ये जो सांसद लोग हैं, ये जो नए बने हैं या पहले भी 3 राज्यसभा के सांसद हैं या फिर केंद्रीय मंत्री हो गए, ये सब लोग मिलके हिमाचल प्रदेश के एजेंडा को परस्यू करें वहाँ पे। फाइनली सर, पोस्ट इलेक्शन हिमाचल प्रदेश सरकार एक बार फिर से एक्शन में आ गई है। आज एक कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग भी थी। कितना महत्वपूर्ण मीटिंग है, क्या डिसीजंस हुए? नहीं, देखिए, हम अपना एजेंडा पे तो लगे हैं। जैसे कल हमने ट्रांसपोर्ट की मीटिंग की थी। ट्रांसपोर्ट में हमें इलेक्ट्रिक बसेस के लिए बिग वे में जाने का संकल्प लिया था, तो कल हमारी मीटिंग हुई है। उसमें 327 बसें परचेज़ करने का हमने फ़ैसला किया है इलेक्ट्रिक बसेस का। और उसके बाद हमने 30 वॉल्वो बसेस ख़रीदने का फ़ैसला किया है, क्योंकि वॉल्वो बसेस हमारी ब्रेक डाउन हो रही हैं। तो हमने 50 टेम्पो ट्रैवलर जो है ख़रीदने का फ़ैसला किया, क्योंकि हम दूर दराज दुर्गम इलाकों में जब जाते हैं तो लंबी बसें जाती हैं और सवारी कम होती है, तो हमने वहाँ टेम्पो ट्रैवलर चलाने का फ़ैसला किया। तो वो भी हमने कल फ़ैसला किया। आज हमने प्रदेश के युवाओं की मांग के मुताबिक जो यहाँ पे पेपर घोटाला हुआ था, अब उसमें कोई ना कोई, अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उस समय जो है पेपर बिके थे, छेड़छाड़ हुई थी
लेकिन पूरे छात्र वर्ग को उसकी लपेट में से कैसे बचाना है, तो उसका अदालतों के फैसले हैं जिसके मुताबिक हम कह रहे हैं कि अदालतों में जाएंगे, एफआईआर दर्ज है, अदालतों में जाएंगे, हम कह रहे हैं कि सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ द कोर्ट जो भी होगा उसके मुताबिक फ़ैसला होगा। या फिर जो लोग एफआईआर में नामजद किए गए हैं उतनी सीटें हम खाली छोड़ के तो बाकी कैसे हम लोगों को न्याय कर सकें। तो आज भी हमने 2 पोस्ट कोड क्लियर किए हैं, 939 एंड 903। वो हमने आज कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग हुई, हमारे साथ 4 मंत्री लोग उसमें थे और पूरी डिस्कशन के बाद वो अब कैबिनेट के फुल हाउस को जो है हमने रिकमेंड कर दिया है। कैबिनेट क्या व्यू लेती है फुल कैबिनेट।